डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम रिंग की प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में आप रिंग की डेफिनेशन, जीरो एलिमेंट ऑफ ए रिंग क्या होता है, रिंग विद यूनिटी की परिभाषा आपने देखा। हमने पहले वाले वीडियो में कम्यूटेटिव रिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। यूनिटी एलिमेंट और एक दो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस फील्ड और डिवीजन रिंग के भी हमने इस वीडियो में देखा। उससे संबंधित एग्जाम्पल्स की स्टडी हमने की। आज हम प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे और रिंग की प्रॉपर्टी में फर्स्ट हम थ्योरम लेते हैं। वो है किसी रिंग आर में A0 इक्वल्स टू ज़ीरो ए इनवर्स ऑफ बी बराबर माइनस ए बी इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ ए बी। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बी इनवर्स माइनस बी आप देख रहे हैं, दिस इज़ द इनवर्स ऑफ बी, दिस इज़ द इनवर्स ऑफ बी, और आप यहाँ इसे एडिटिव इनवर्स ऑफ बी कहिएगा। ये एडिटिव इनवर्स ऑफ बी है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस बी सिंबल से। यहाँ आप जीरो के बारे में अगर बात करें तो दिस ज़ीरो इज़ ज़ीरो एलिमेंट, ज़ीरो एलिमेंट। यानी आप इसको दूसरे शब्दों में एडिटिव आइडेंटिटी कहिएगा। इसे हम दूसरे शब्दों में एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। थ्योरम 2 में हम स्टडी करेंगे, वो यहाँ आप देख रहे हैं। थ्योरम 2 के लिए ए और बी किसी रिंग के मेंबर ले लेते हैं और एम और एन इंटीजर्स लेते हैं। दिस इज फर्स्ट ऑपरेशन, एडिशन, एडिटिव ऑपरेशन। और यहाँ एन ए से अर्थ समझिए। व्हाट डू यू मीन बाई एन ए एन टाइम्स ऑपरेट विथ फर्स्ट कंपोजिशन एडिटिव। तो एन ए का अर्थ है यहाँ एन ए इक्वल्स टू ए फर्स्ट कंपोजिशन प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस ए एन टाइम्स। तो यहाँ एन से तात्पर्य आप इसी प्रकार ए प्लस बी एन टाइम्स, और अगर हम इस एम प्लस एन ए में की बात करें तो एम प्लस एन टाइम्स ए विद एडिटिव कंपोजिशन। तो ये हम आज प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम 1, फॉर एलिमेंट ए एंड बी इन रिंग आर हमें प्रूव करना है फर्स्ट ऑफ ऑल A0 इक्वल्स टू ज़ीरो ए। इसके प्रूफ के लिए आप, जैसा कि यहाँ कहा गया है, A0 को हम लिख सकते हैं A0 प्लस ज़ीरो। यू नो ज़ीरो प्लस ज़ीरो, दिस ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो। And then by distributivity
आप इस A0 प्लस 0 को A0 प्लस A0, दिस इज बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ। रिंग की डेफिनेशन में हम R3 जो देख रहे थे, R3 शर्त जो थी वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी की, और इस R को रिंग कहा गया है इसलिए इसमें R3 लागू होगी। तो A0 को हम क्या लिख सकते हैं, इस A0 को हम A0 प्लस 0 लिख सकते हैं, और ये A0 प्लस 0 अब हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस A0 प्लस A0, दिस इक्वल्स टू A0 प्लस A0 फ्रॉम हियर। तो पर चूँकि आप जानते हैं कि R प्लस जो रिंग होने की पहली शर्त है R1, R प्लस इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। तो R प्लस कम्यूटेटिव ग्रुप है, और हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव ग्रुप और ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ लागू होता है। एडिटिव कंपोजिशन के लिए यहाँ कैंसिलेशन लॉ लागू करेंगे, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हम इस A0 को लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से परिणामतः हम क्या लिख सकेंगे, दिस A0 इक्वल्स टू A0। हम क्या परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, 0 इक्वल्स टू A0, और इन अदर वर्ड्स A0 इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट, A0 इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार आप 0A इक्वल्स टू जीरो प्रूव कर सकते हैं। सेकंड रिजल्ट के लिए आप यहाँ देख रहे हैं, सेकंड रिजल्ट प्रूव करने के लिए सेकंड रिजल्ट हमारा है यहाँ पर A एडिटिव इनवर्स ऑफ B इक्वल्स टू AB का इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। तो हम जानते हैं कि A0 इक्वल्स टू 0, अभी हमने प्रूव किया है, एंड 0 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ B, एडिशन कंपोज ऑपरेशन B इक्वल्स टू, हम परिणाम पाएंगे 0। यू नो B माइनस B इक्वल्स टू 0, इसलिए हमने इस 0 के स्थान पर ये माइनस B प्लस B लिख दिया है। और अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ अगर हम अप्लाई करें, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ से ये परिणाम हमें ये प्राप्त होगा। आप इसे माइनस B प्लस B भी लिख सकते हैं, और कम्यूटेटिव रिंग है एडिशन कंपोजिशन के लिए इसलिए, और तब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लागू करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई करने पर AB दिस वन AB प्लस A माइनस B इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि A प्लस B इक्वल्स टू एडिटिव आइडेंटिटी 0 मीन्स B इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ A। ये हम ग्रुप में एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन से जानते हैं, और यहाँ जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ है वो ये है AB प्लस A माइनस B इक्वल्स टू 0। इसका तात्पर्य वो ये हुआ कि ये जो
A एडिटिव इनवर्स ऑफ B है इक्वल्स टू दिस वन इनवर्स ऑफ AB होगा। इस परिभाषा से, इस परिभाषा को यहाँ अप्लाई करने पर, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। दिस इन सिमिलर वे हम ये प्रूव कर सकते हैं। और अब तीसरे परिणाम के लिए तीसरा परिणाम प्रूव करने के लिए -a - b इक्वल्स टू, हमने इस -b के लिए इस -ab के लिए रिज़ल्ट जो अभी प्रूव किया है उसको अप्लाई करने पर, और इसका परिणाम अभी जो प्रूव किया है रिज़ल्ट, उसकी सहायता से -ab आ जाता है। और ग्रुप में आप जानते हो कि इन्वर्स ऑफ A इज A, ग्रुप की प्रॉपर्टी से। सो इन्वर्स ऑफ AB क्या होगा? AB, दिस AB। तो यहाँ ये तीसरा परिणाम हम प्रूव कर देते हैं इस तरह से। तीसरा परिणाम हमारा है दिस वन, और इन सिमिलर वे इन परिणाम को यूज करते हुए हम रिजल्ट 4 और 5 भी प्रूव कर सकते हैं। यदि हम रिजल्ट 4 और 5 भी हम प्रूव कर सकते हैं। रिजल्ट 4 के लिए, if R is a ring with unity, then this can be written as 1A minus 1A, and by distributivity law this one, and this is 0, first one is 0, 1 minus 1 is 0, A and 0A equals to 0, result 1 में हमने प्रूव किया। This shows that this additive inverse of A is this one, minus 1A, तो minus 1A equals to minus A। और इसी प्रकार अगर हम A equals to minus 1 ले लेते हैं तो इसमें A equals to दिस A equals to minus 1 पुट कर देते हैं, तो ये रिज़ल्ट इस रिज़ल्ट की सहायता से प्राप्त हो जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी 1, थ्योरम 1। अब थ्योरम 2 और 3, सिंपल थ्योरम, n टाइम्स A plus B equals to, means A plus B plus A plus B plus A plus B n times, or this can be written by associativity, A plus A which is n times, and plus B plus B plus B, this is also n times, and this can be written as this A is n times, means NA
and this b is n times means nb. So we can show that n times a plus b equals to n times a plus n times b, और सिमिलरली हम इन रिमेनिंग प्रूफ को रिजल्ट्स को भी प्रूव कर सकते हैं। तीसरा पावर रूल रिंग में, और देन एक एग्जांपल लेते हैं अब हम। सपोज addition and multiplication are two binary operations defined on non-empty set R such that all the actions for a ring except commutativity of addition are assumed. यहाँ commutativity for addition नहीं लिया गया है, नहीं माना गया है इसमें। If there exists an element say 1 such that a1 equals to वन मीन्स वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ जो डेफिनेशन दी गई है, ये डेफिनेशन वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होने की डेफिनेशन है। देन सो दैट कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन फॉलोज। तो हम अगर ये कहा गया है यहाँ पर कि आर में एडिशन की पोस्टुलेट्स कम्यूटेटिविटी को छोड़कर सब सेटिस्फाई हो रही हो, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आर में विद्यमान है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन आर में विद्यमान है, तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिविटी यहाँ फॉलो करेगी। ये हमें प्रूव करना है। एडिशन कम्यूटेटिविटी फॉलो करने के लिए हमें यहाँ पर प्रूव करना होगा कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी मेंबर्स आर के ले लेंगे, और जैसे ही हम ए बी आर के मेंबर लेते हैं, हम दो रिजल्ट दो डिफरेंट वेज से प्राप्त करेंगे। पहला वे है ए प्लस बी 1+1 के इक्वल। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई करके हम इसे फाइंड कर सकते हैं कि ये ए प्लस बी होगा। दूसरा वे, यहाँ हम ए प्लस बी 1+1 के लिए ही ए प्लस बी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये सेम मेंबर यहाँ हम देख रहे हैं, उनके लिए ये रिज़ल्ट, इससे हम क्या कह सकते हैं, बोथ आर इक्वल, दीज बोथ आर इक्वल। तो ये दोनों रिज़ल्ट जब बराबर हैं, इनको बराबर रखिएगा, और यहाँ पर इस रिजल्ट पर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो और ए प्लस बी प्लस ए इनको एसोसिएट करके हम यहाँ ये फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पर इस ए प्लस बी को एसोसिएट करते हैं तो ये परिणाम प्राप्त होगा। अब लेफ्ट कैंसिलेशन हम अप्लाई कर देंगे, माइनस ए से यहाँ ऑपरेट करेंगे तो माइनस ए प्लस ए ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा माइनस ए प्लस ए, और बी प्लस बी से यहाँ ऑपरेट करिएगा, माइनस बी से पोस्ट ऑपरेट करिएगा, तो बी प्लस माइनस बी ज़ीरो होगा और ये ज़ीरो, तो ये ज़ीरो एलिमेंट। फाइनली हम क्या पाएंगे, फाइनली हम यहाँ देखेंगे कि बी प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। सो यदि यूनिट आइडेंटिटी यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद्यमान है, तो कम्यूटेटिविटी एडिशन के लिए स्वतः ही लागू हो जाती है।
ये हमारी थ्योरम थी, यहाँ पर ये एग्जाम्पल था। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल गाउसियन रिंग का। गाउसियन रिंग क्या है, इसका सिंबल हम जेड आई से डिनोट करेंगे। ए प्लस आयोटा बी इसके मेंबर्स हैं, जहाँ ए बी इंटीजर्स हैं। ये सेट गाउसियन सेट और गाउसियन ये एक रिंग बनाता है। अगर हम हियर यू नो ए प्लस आयोटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स एडिशन और कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ डेफिनेशन अप्लाई करें तो कंपोजिशंस की एडिशन कॉम्प्लेक्स एडिशन, दिस इज कॉम्प्लेक्स एडिशन, और इन दोनों के बीच जो है वो मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन अगर हम अप्लाई करें तो हम पाएंगे कि इस सेट के दो मेंबर Z1 और Z2 के लिए Z1 प्लस Z2 भी गाउसियन सेट का मेंबर है और Z1 Z2 भी गाउसियन सेट का मेंबर है। इट मीन्स यहाँ पर ये वेल डिफाइंड कंपोजिशंस हैं गाउसियन सेट ZI में। अनदर प्रॉपर्टीज आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर रिंग होने के लिए। So another property is from complex numbers. Here from complex numbers you can see that okay, so for addition and multiplication, and this 1 plus 0 iota is the additive identity in ZI. It means this is ring Gaussian ring. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हमारे सामने गाउसियन रिंग का, और हमने कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ देखे और एक एग्जाम्पल इसको गाउसियन रिंग का। नेक्स्ट टाइम हम आइडियल्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम आइडियल इंटीग्रल डोमेन का और आइडियल्स की स्टडी करेंगे।